क्या आपके घर में सुख शांति नहीं टिकती? क्या बिना वजह कलेश, बीमारियां या आर्थिक तंगी बनी रहती है? तो हो सकता है आपके घर में छिपे हो वास्तु के 17 महापाप। ये वो दोष हैं जो घर को अशुभ ऊर्जा से भर देते हैं और देवी देवताओं की कृपा दूर हो जाती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, ऐसे 17 महापाप जो आपके घर को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। तो हर एक बात को आपको ध्यान से सुनना है और इसका हम लास्ट में उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, पहली चीज़, वीडियो ध्यान से सुनना। दोस्तों, उत्तर दिशा को कई बार लोग बंद कर देते हैं। जो आपकी उत्तर दिशा है उसको कुबेर की दिशा माना जाता है। इसे बंद करने से धन के सारे मार्ग रुक जाते हैं, इसलिए इसको खोल दें। और सेंटर से इसको नोटिस करना है कि आपकी उत्तर दिशा कहाँ है, घर के सेंटर में खड़े होके। दोस्तों, इसके बाद है ईशान कोण। यहाँ पर कई लोग टॉयलेट बना लेते हैं या किचन बना लेते हैं। यह कोना भगवान शिव का स्थान, किसी भी देवी देवता को आप पूछते हैं उनका स्थान माना जाता है। यहाँ गंदगी करने से भारी दोष लगता है। दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने सीधा खंबा या फिर कोई पेड़ होना, दोस्तों इसे वास्तु में विदशूल कहा जाता है। इससे घर में मानसिक तनाव और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तो दोस्तों, आप देखिए कि आपके घर के मेन गेट के बाहर कोई पेड़ है या कोई खंबा। टूटा फूटा मुख्य दरवाज़ा या जंग लगे ताले। जो आपका मुख्य दरवाज़ा है उससे ही अच्छी ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, लेकिन अगर आपका दरवाज़ा ही टूटा हुआ है, वो भी जंग लगा हुआ है या आपके ताले में जंग लगा हुआ है, तो उससे नकारात्मकता यानी कि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बढ़ती है। घर की छत पर आप कबाड़ रख देते हैं, टूटी फूटी चीज़ें रख देते हैं। ऐसा करने से भी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बढ़ती है, फैलती हैं। और छत जो होती है दोस्तों, उसको खुला रखना चाहिए। ध्यान रखिए, उसमें पेड़ पौधे रखने चाहिए। यह है इसका उपाय। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम में पानी का स्थान बनाना। कई बार लोग क्या करते हैं, इस जगह पर स्विमिंग पूल बना लेते हैं और कुछ पानी जैसी चीज़ें कुछ भी यहाँ पे रख देते हैं जो पानी से संबंधित है। और दोस्तों, ये भारी ऊर्जा का स्थान होता है, तो ये भी एक दोष हो गया। पूजा घर के ऊपर शौचालय या बेडरूम होना। कई बार ऐसा होता है, कई लोग क्या करते हैं, जो पूजा घर है उसके आसपास, उसके साथ में या उसके ऊपर वाले फ्लोर पर शौचालय होता है। अब ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि अगर आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे किसी ने शौचालय बना रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि उसके लिए भी नुकसानदायक है और आपके लिए भी नुकसानदायक है। तो दोस्तों, ये है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है घर में टूटे आईने या दरार वाले शीशे रखना। ये दुर्भाग्य को आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए घर में टूटे हुए शीशे नहीं रखने चाहिए। इससे भ्रम बढ़ता है, इससे दिमाग में मानसिक नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती हैं और वो इंसान ज़्यादा सोचता है, इसलिए हटा दें, नया शीशा लगाएं। अच्छा, अंधेरा या गंदा ईशान कोण। आपका जो ईशान कोण है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है आपका, जहाँ पे मंदिर रखा जाता है, तो उस मंदिर वाली जगह पर, उस नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन पर अगर आप अंधेरा रखते हैं या ऑटोमेटिकली वो अंधेरा रहता है, रोशनी सही से नहीं है, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। ये कोण हमेशा पवित्र रहना चाहिए और हमेशा रोशनी से भरा हुआ रहना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, मृत लोगों की तस्वीरें पूजा घर में लगा देते हैं। पूजा घर में मरे लोगों की तस्वीरें नहीं रखनी है आपको। इससे पितृदोष बढ़ जाता है, जो आपकी मानसिक शांति वो भंग हो जाती है और फिर आप पितृदोष के उपाय के लिए भागते रहते हैं। इसलिए उसको हटा दीजिए अगर लगा हुआ है तो। इसके बाद है नकारात्मक चित्रों का प्रदर्शन। कई बार आप क्या करते हैं, युद्ध जैसे चित्र या रोते हुए बच्चे का चित्र, डूबता सूरज, ये सब आप घर में सजाने के लिए तो लगा देते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये आपको नहीं पता कि इससे नकारात्मकता बढ़ती है, इससे ऊर्जा डाउन होती है आपके घर की। इसके बाद देखो दोस्तों, रसोई घर और जो शौचालय है वो आमने सामने नहीं होने चाहिए। खाने वाली जगह और जो गंदगी वाली जगह है उनकी ऊर्जाएं टकराती हैं, इससे घरों में रोग बढ़ता है। रसोई में आग और पानी का साथ साथ होना भी ठीक नहीं है। यानी कि रसोई में आग तो आप जलाएंगे, कई बार हम क्या करते हैं, पानी वाली चीज़ें भी वहाँ पे रख देते हैं। हो सकता है रसोई के साथ बिल्कुल बाथरूम ही अटैच हो, तो ये गलत है। इससे पति पत्नी के झगड़े बढ़ते हैं। घर में पीपल, बरगद या कांटेदार पौधों का लगाना। देखिए, ये मंदिरों के पौधे हैं, घर में लगाने से भारीपन और जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका वास होता है। सोते समय सिर उत्तर दिशा की ओर करना। दोस्तों, उत्तर दिशा जो है वहाँ पर ज़्यादा खिंचाव होता है, इसलिए इसको मृत्यु की दिशा भी मानी जाती है। अगर आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं
तो इससे स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। घर में हमेशा बंद खिड़कियां या जाम दरवाजे, कई बार क्या होता है कि आप खिड़कियों को हमेशा बंद रखते हैं या आपके दरवाजे जो हैं वो ज़्यादातर बंद रखते हैं। मेन गेट तो आपको बंद रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। हम बात कर रहे हैं कि दिन के समय जैसे हवा आनी चाहिए, हवा का आना जाना बहुत ज़रूरी है। घर में खिड़कियों को खुलना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या हवा आती है, ताज़ी हवा आती है, सूरज की धूप आती है, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है घर में। तो जो सूरज है वही तो अल्टीमेट सोर्स माना जाता है ऊर्जा का, वो उससे ही तो सारी चीज़ें होती हैं धरती पर। तो इसलिए सूरज की रोशनी आनी सबसे ज़रूरी है। घर में कबाड़ जमा करना, अब पुरानी चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें, आपने कोई पुरानी कार, पुरानी कोई साइकिल रखी हुई है, इससे क्या होगा, नकारात्मक बढ़ेगी, आपकी नेगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी। इसको बेच डालो, अपनी जगह को साफ़ करो, नहीं तो आपके जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ है उसका आना बंद हो जाएगा। तो आपके घर में अगर ये जो 17 आपको बातें बताई हैं, दोष अगर हैं, इनको तुरंत सुधार लीजिए। लेकिन अगर ये अभी संभव आपके लिए नहीं है तो इसके लिए उपाय भी हैं। दोस्तों, आपको पीतल या तांबे का बना वास्तु रक्षा यंत्र घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगाना है। और जब आप ये लगवाएंगे तो पूछ के लगवाना है, आपको तरीके से लगवाना है। ऐसे नहीं आपने ख़रीद के लेकर आ गए या बना के रख दिया, ऐसे नहीं होता। तो इससे ये फ़ायदा होता है, अगर आप इसको लगा देंगे मेन दरवाजे पर तो नेगेटिव ऊर्जा है वो घर में प्रवेश नहीं करती और सारे दोष जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और ध्यान रखिए, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हर मंगलवार और शनिवार को ओम वास्तु देवता भयो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। नहीं तो आप पूछ के कोई और मंत्र भी कर सकते हैं, आप पंडित जी से ज़रूर पूछिए। और जो ये आपको वीडियो में बात बताई है, आप पंडित जी से एक बार जो है कंफर्म कीजिए क्या ये सही है। अगर वो कहते हैं सही है, बस आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना। अगर वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता, हम अपने हिसाब से कुछ और बताएंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, आप उनके हिसाब से भी कर सकते हैं। बट हमने आपको एक अच्छी राय देने की कोशिश करी है। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो बाथरूम है, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में बना रखा है, वैसे तो उसको तोड़ना ही बेटर होता है, या किचन को नॉर्थ ईस्ट में लगा रखा है तो उसको तोड़ना बेटर होता है। बट अगर आप तोड़ नहीं सकते तो उसके लिए जो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, उससे वो दोष कम हो जाते हैं। देखिए, बाथरूम तो पहली बात तो वास्तु के हिसाब से घर में रखना ही नहीं चाहिए बाथरूम। अब आप कहेंगे बाथरूम नहीं होगा तो क्या होगा, पहले के ज़माने में बाथरूम नहीं होते थे, तो इसलिए जो वास्तु है वो पहले के हिसाब से बना हुआ है। तो देखिए, अब बाथरूम तो होना ज़रूरी है, लेकिन कम से कम नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अगर घर में बाथरूम नॉर्थ ईस्ट हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, उसके लिए एक क्रिस्टल आता है, वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आपको पूछ के लगाना है दोस्तों। और आप हमसे कमेंट में जो पूछेगा, जो इंटरेस्टेड होगा, उसको हम क्रिस्टल का नाम बता देंगे और उससे आप 1 हफ्ते के अंदर रिज़ल्ट देख लेना, खुद ही बता देना हमें। और दोस्तों, इसके अलावा उपाय जो आपको बताया, किचन, हाँ किचन भी अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में कर रखी है, इसको तोड़ना पड़ेगा। नहीं तोड़ सकते तो उसका भी उपाय करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वास्तु के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं, वो आपकी कुंडली के हिसाब से भी किए जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ जो आपको बताई वो तो है ही है, नॉर्थ ईस्ट का जरूर ध्यान रखिए। वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मंदिर का स्थान होना चाहिए। तो दोस्तों, आप जो हैं जल्दी से, अगर आपको ये लगता है ये 17 जो आपको महादोष जो आपको बताएं, अगर ये घर में हैं आपके, इसको तीव्र तरह से जल्दी से फटाफट से इसको ठीक कर दीजिए। किसी पंडित से पूछ के कैसे ठीक करना है, ये वास्तु के बारे में जानते हैं उससे पूछिए। और अगर आपको कोई नहीं बताता है तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फ्री में बता देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, जो कि 100% लाभदायक हैं, सच्ची जो बातें हैं उनके ऊपर हम ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है, आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल को वो आनंद को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भगवान सबका भला करे।